धमतान साहब से चलकर किसान मजदूर जागृति यात्रा हरियाणा जो इस वक्त पहुंची है टीकरी बॉर्डर पिलर नंबर 799 के पास। जो किसान पिछले 2 साल से धरनारत यहाँ पे बैठे हैं, ये वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जसवीर भट्टी साहब जी हैं और मनोज सहरावत जी हैं और इनके साथी आए हैं। और मैं जानना चाहूँगा आपसे, ये जो आपकी यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है जी? जो पिछले 11 दिसंबर को यहाँ से 2021 को धरना उठ गया, उसके बाद सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को हम अब तक इतने दिन में किसान भी भूल गया था, मजदूरी में सरकार भूल ही गई जी। उनको याद कराने के लिए, उनको आगे चलाने के लिए किसान मजदूर जागृति यात्रा के नाम से ये हम यात्रा करते हैं। सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं जो MSP खरीद गारंटी के लिए हमारे शहीद हुए हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, और यहाँ बैठे रहे अभी तक उनका धरना उनके नाम से चल रहा है। ये वो धरती है जहाँ पे अभी तक MSP की लड़ाई चल रही है, जिसके लिए हमने 13 महीने यहाँ बॉर्डरों पर खत्म किए। इसकी हमारी बड़ी डिमांड है MSP खरीद गारंटी कानून लागू करो। केस वापसी का जो वादा किया था वो सभी केस वापस लो, उसमें बहानेबाजी बंद करे सरकार। 2020 का जो बिजली बिल कारपोरेट घरानों को बिजली बोर्ड को सौंपने की तैयारी थी वो बंद करे, उस पर रोक लगाए। लखीमपुर खीरी में जितने किसान शहीद किए गए, शहीद करने वाला उनको जीपों के थले नीचे कुचलने वाला वो आज जमानत पे बाहर है और किसान जेल के अंदर दे रखे हैं। ये सरकार का हमारे साथ सरासर धक्का है। ये सरकार का हमारे साथ हमारे गले पे सितम सीधा बार है। तो हम सरकार को भी इस बात की चेतावनी देने चाहते हैं और लोगों को इसके लिए जागरूक करें। भी इतना धक्का सरकार कर रही है, अब फिर भी नहीं जागती। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भूमि अधिग्रहण बिल, ये सरकार सब कुछ बाद में लेके आई है। भूमि अधिग्रहण बिल 2021 सिर्फ और सिर्फ 2021 वाला जो बिल है हरियाणा सरकार ने पास किया, क्योंकि यहाँ कारपोरेट घरानों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन देनी है। कितना तो वो बैठे हैं मानेसर में बैठे हैं, सौदा पे बैठे हैं, पिपली में बैठे हैं, 3 तो यहाँ धरने चल रहे हैं और कितने सैकड़ों धरने, और बहुत किसान, हज़ारों किसान मायूस हैं। रोडें निकाली जा रही हैं, उनके खेतों को रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा, उनके खेतों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पानी के खाड़े नहीं दे रहे, कोई सुविधा नहीं दे रहे किसान को, और उधार में ज़मीन खरीद रहे हैं। आधी की ज़मीन के पैसे दे दिए, कब्जा कर लिए, और आधी के पैसे भी नहीं दे रहे। ये हालात कर रखे हैं सरकार ने। इसी तरह बीमे की लूट मचाई हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से। जो सरकार ने अपनी स्कीम चलाई थी वो किसान के लिए चलाई थी, मगर वो बदल के बीमा कंपनियों के लिए कर दी थी। बीमा कंपनियां प्रीमियम काटती हैं और जब किसान ने उस प्रीमियम का हिस्सा लेना है तो वो आगा पीछा करके ख़त्म कर देते। ये जो हमारे लिए सिरदर्दी बनी थी, गरीब मजदूर की दिहाड़ी जाए। जो BPL स्कीम से इन्होंने कार्ड बनाए हैं, BPL की स्कीम 1,80,000 रुपया इनकम टैक्स उनकी आमदन का रखा गया। आमदन 1,80,000 से कोई भी मिनिस्टर, कोई भी नेता अपना टाइम निकाले, कम से कम उनकी जो आमदन है 5 लाख रुपये की स्कीम, उसका BPL कार्ड बनना चाहिए, क्योंकि 7 लाख तक तो इनकम टैक्स भी माफी देगी। इसी तरह मनरेगा स्कीम को कृषि के साथ जोड़ा जाए और किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, गरीब को कर्ज मुक्त किया जाए, हमारी बड़ी डिमांड है। डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट को लागू किया जाए और किसान को कर्ज मुक्त किया जाए। उसके हिसाब से MSP खरीद गारंटी कानून जो बनाना है C2+50 के हिसाब से बनाया जाए। इन चीज़ों को, सब इन बातों को हम पूरा करवाना है सरकार से। अगर सरकार ये बातें पूरे नहीं करती तो हमारा ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। जैसे आप करनाल तक जा रहे हैं और वहाँ पे आपने CM घेराव का एक निर्णय लिया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने छोटे छोटे धरने लगा के सब हताश हैं, निराश हैं किसान। कोई यहाँ धरना लगा, कोई वहाँ लगा, कोई वहाँ लगा, सैकड़ों धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों ना हम एक ही धरना कर दे सारा, और जितनी मांगे हैं सभी की, तो हम भी कलेक्शन कर रहे हैं, किसकी क्या मांग है, उसकी क्या मांग है। तो 4 मार्च को हमने रखा भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में CM हाउस करनाल पहुँचो। गिराव तब तक रखेंगे जब तक हमारी सभी मांगे मान लेनी चाहिए। सभी मांगे मनवा के बाद उठेंगे, नहीं फिर यही धरना दिल्ली वाला वहाँ। राम भाई, भारतीय किसान यूनियन। ये जो हमारी डिमांडें हैं
सब की डिमांड वही जो हमारी सालों से चल रही है, सरकार ने पूरी नहीं की। कोई नई डिमांड हमने इसमें नहीं जोड़ी। हाँ, सरकार ने कोई नया हमारे पे वार किया तो वो हमने जोड़ा है। बाकी वही मांगे है जो सरकार ने वादे किए थे। 2014 में हमारे साथ मोदी साहब ने वादा किया था, पहली ही कलम से आपका कर्जा माफ़ करूं, डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट लागू करूं, वो नहीं की। फसलों के पूरे रेट दूं, 2015 में वादा किया था किसान की इनकम दोगुनी कर दूंगा, वो भी खत्म। हाँ, 2 गुना खर्चे जरूर कर दिए पर इनकम नहीं। गन्ने के भाव के लिए कितने दिन आंदोलन चला, 450 रुपया रेट गन्ने का मांगा गया, मगर वहाँ क्या हुआ है, वहाँ 10 रुपये रेट बढ़ा के उनको मजबूर कर दिया उसने। ये सरकार की जो नीतियाँ गलत, किसान पे, गरीब पे, मजदूर का हक होने की, इनके खिलाफ हमारा जो प्रदर्शन होगा। मनोज जी, आपका क्या विचार है इसमें जी? देखिए, सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, अमृत काल मना रही है। अब ये तो नहीं बता रही ना कि अमृत काल है किसका दरअसल, ये उसके कॉरपोरेट घरानों का, कॉरपोरेट मित्रों का अमृत काल है। तो हम भी अपना संघर्ष काल मना रहे हैं। भारतमाला सड़कें बना रही है कॉरपोरेट के लिए, तो हम भी आंदोलन माला का निर्माण कर रहे हैं। आप सड़कों को तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन नदियों का जोड़ने का जो कार्यक्रम इन्हीं के श्री अटल जी ने शुरुआत की थी, उसका सपना लिया था, लोगों को विचार दिया था, वो बिल्कुल बट्टे खाते में है। क्यों? क्योंकि नदियां जुड़ने से किसान के पास पानी पहुंच जाएगा, और पानी पहुंच गया तो किसान की समृद्धि आ जाएगी। तो ये आमदन दुगनी करने का कौन सा नाटक कर रहे हैं आप? उनके जो मूल, जो उनकी बुनियादी ज़रूरत है जल, वो आप उस नदियों से जोड़ने के कार्यक्रम को आपने बिल्कुल पर्दे से हटा रखा है। तो कौन सा दावा आप कर रहे हैं कि हम आमदन दुगनी कर देंगे? कोरोना काल में जितने भी पूंजीपति थे 1%, उनकी आमदन 40% बढ़ी है जी। और यहाँ किसान की मूलभूत जरूरतों की महंगाई 4 गुना बढ़ गई। तो आप कौन से दावे कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक ही निश्चय है, एक ही संकल्प है कि किसी तरीके से खेती को किसान के लिए लाभकारी ना रहे, किसान उससे खेती से विमुख हो जाए, खेती उसके लिए फायदे का नहीं घाटे का सौदा हो, और धीरे धीरे करके ये सारी कॉरपोरेट जो उनकी कंपनी बैठी हैं उनके हाथ में वो चली जाए, उनकी चली। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कंपनी के तौर पे आई थी, व्यापार करने आई थी, लेकिन देश पे कब्जा करके बैठ गई। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के गोरे काले अंग्रेज हैं जो दोबारा से उसी तरीके से पूरी हमारी हिंदुस्तान पे काबिज करना चाहते हैं, अपना कब्जा करना चाहते हैं, और बाकी हमारी जनता उनके लिए मजदूर बने, किसान मजदूर बने। जी जी। हरियाणा सरकार ने अभी एक बजट पेश किया, उस बजट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बजट, कृषि बजट आया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले से चल रही थी उनको ही घटा दिया जी। तो बजट का तो सिर्फ एक झुंझुना है, उसके बारे में कहना सुनना मुझे तो उपयुक्त ही नहीं लगता। आप मूलभूत जो मनरेगा की बातें आ रही हैं, आप लोगों को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे, आप बजट पेश कर रहे हैं। आपका पूंजी का संग्रहण तो आपके 1% लोगों के पास है, 70% पूंजी उनके पास जमा है, बाकी में सारी जनता बैठी है। तो क्या बजट बना रहे हैं? बजट सिर्फ एक दिखावे का, एक रिचुअल, मैं कहता हूं कि ये परंपरा है, तो वो अपना दाएं बाएं करके और अपने स्वार्थ सिद्धि के बजट हैं। भूमि अधिग्रहण का 24 घंटे में आप किसान को नोटिस देके उसकी जमीन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को क्रांति के जरिए ही सीधे, और एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ कवि के तौर पे, जिसे भी अपना समझता आया वही दुश्मन निकलता है, गई और आई सरकारों का चेहरा बद से बदतर निकलता है। तो आप एक सरकार से दूसरी सरकार को बदलते रहिए,
जब तक किसान अपने हाथ में, जैसे किसान आंदोलन ने बताया कि आप ये कानून वापस लेंगे, तो किसान जिस दिन आदेश देना सीख जाएगा उस दिन असली उसकी सत्ता आएगी, सरकार कोई भी हो। तो इसलिए किसान को अपनी ताकत समझना पड़ेगी, अपने आप को संगठित रखना पड़ेगा। बिखराव से आंदोलनों में बिखराव से उसको कुछ हासिल नहीं होना। जैसे किसान आंदोलन लड़ा है, अब जगह जगह ये सारा बेरोजगार युवकों का भी आंदोलन एक होना चाहिए, कर्मचारियों का भी एक होना चाहिए, किसानों का भी एक होना चाहिए, महिलाओं का भी एक होना चाहिए, क्योंकि आपस में तो सभी जुड़े ही हुए हैं। चाहे एक बेरोजगार बच्चा है वो भी किसी किसान के घर से है, किसी गरीब के घर से है, कोई महिला है वो भी किसी ना किसी खेत से जुड़ी होगी या किसी काम से जुड़ी होगी। तो ये जो आंदोलन भी जिस तरीके से जातियों में किसान को बांट रखा है, तो हमने भी अपनी ताकत को अलग अलग जगह आंदोलन करके उसको कमजोर कर रखा है। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है किसान मजदूर जागृति का, ये उन आंदोलनों की माला बनाने का कार्यक्रम है कि सभी एक मंच से आओ और अपनी मांगों को, जायज तरीके से, और सरकारों के ऊपर निश्चित करो कि वो ये काम करें। और आने वाले समय में अगर कोई भी वोट मांगने आता है आपसे, तो पहले उनके पिछले कामों का लेखा जोखा पूछो। आप नोट वोट का कार्यक्रम, अब धीरे धीरे किसान को ये जागृति आनी होगी कि वो पूछना सीखे, वो बात करना सीखे कि लाओ भाई आपका कच्चा चिट्ठा निकालो, क्या किया है, वायदे लेके आए हो, पहले पिछलों का तो दिखा दो आपने। दूसरी योजना, तीसरी योजना, हर बार कृषि का बजट घट रहा है, हर बार शिक्षा का बजट घट रहा है, हर बार आपके सुविधाओं के ऊपर कटौती की जा रही है। तो आप किस बजट की बात कर रहे हैं? ये बजट सारा का सारा उनके लिए है जो उनके मित्र बैठे हैं, पूंजीपति बैठे हैं, जो सरकारों को धन देते हैं, जो सरकारों से अपने काम करवाते हैं। ये थे वो कि हमारे किसान भाई जो किसान मजदूर जागृति यात्रा हरियाणा जो दमतान साहिब से शुरू करके ये करनाल की तरफ बढ़ रहे हैं और इस टाइम है ये बहादुरगढ़ के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत सभी का शुक्रिया।